हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गौरव एंड ब्रिलियंट एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पंजाब पुलिस कांस्टेबल, यानी कि कांस्टेबल की वैकेंसी अभी जस्ट रिलीज हुई है। 29 को इसका नोटिफिकेशन आया था और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद आज हम आपसे इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इस वैकेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहले आती है दैट्स इट कि ये वैकेंसी बेसिकली है तो कांस्टेबल की, बट इसमें बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों के लिए वैकेंसी ओपन है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो पता होनी चाहिए जब हम किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए चाहते हैं, तो वही इसमें भी हमने ऐसे ही इंडेक्स बना रखा है। हर बार हम ऐसे ही शेयर करेंगे आपके साथ इंडेक्स बना के कि आपको हर बार पता चले कि ये इंफॉर्मेशन बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। तो पहली चीज इसमें क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, सॉरी। तो फर्स्ट चीज इसके अंदर क्या आ रही है, दैट इज नंबर ऑफ वैकेंसीज। कितनी वैकेंसीज होती हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। सेकंड आता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वही ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आपको एक्चुअली में पता चल जाता है डेट की, कब ये नोटिफिकेशन आया, कब एग्जाम के फॉर्म फिल करने की स्टार्ट डेट है, कब इसकी लास्ट डेट है, या कई कई बार मेंशन किया जाता है कि कब इसका एग्जाम डेट है। तो जैसे लास्ट अग्निवीर में तो डेट भी मेंशन थी। अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि एज एंड क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसके अंदर। देन आता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट अभी कि हमें पता होना चाहिए कि कितने फेजेस है, कितनी स्टेजेस में इन्होंने एग्जाम लेना है और क्या क्या रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जाम पैटर्न। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न होता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर, और कई में तो होता है कि मिनिमम आपको कितने नंबर लेने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए, तो उसी में आएगा। नेक्स्ट होता है एग्जाम का सिलेबस भी, जब आप बच्चों ने तैयारी करनी है, पढ़ना है इसके लिए या कोचिंग करना, तो आपको एग्जाम सिलेबस भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद क्या आ जाता है, पीएसटी एंड पीएमटी। अग्निवीर में भी मैंने आपको यही चीज बताई थी कि जब एग्जाम आते हैं डिफेंस के या पुलिस के, तो वहां पर ये फिजिकल मेजरमेंट के टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेट्स, जब आप सारी प्रेपरेशन कर लेते हो और उसके बाद फाइनली जब आप सिलेक्शन प्रोसीजर में जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे जिसको डीवी बोला जाता है, तो सर्टिफिकेट्स आपके रेडी होने चाहिए। ये भी मैं बताऊंगी कौन कौन से सर्टिफिकेट इसमें चाहिए आपको। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, भाई सैलरी कितनी मिलेगी भाई हमें, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर ही। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले चीज हमारे पास क्या आता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो भाई, दो कैटेगरी, ये देखो कैटेगरी मेंशन है, तो यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ये आपकी आ गई फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर। एंड ये आ गई आपकी सेकंड कैटेगरी, ठीक है, जिसके अंदर क्या आ गया, आर्म्ड फोर्स कैडर। तो दो कैडर्स में इसकी वैकेंसी आई है। अब अगर पहला कैडर देखें तो उसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है, 970 वैकेंसीज है। और देखो मैंने बोला था कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आई है, तो यू कैन सी कि इसमें जो वुमेन का रिजर्वेशन है पहले वाले कैडर में, दैट इज 317, 317 की। और दूसरे कैडर में जिसको बोला जाता है कि आर्म्ड पुलिस कैडर, इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, 776। और इसमें रिजर्वेशन कितना वुमेन का, दैट इज 253। अब ये दोनों को अगर ऐड कर लो तो कितनी वैकेंसीज आ गई है, 1746। तो कांस्टेबल की टोटल वैकेंसीज है 1746, जिसमें वीमेन के लिए जो रिजर्व है दैट इज 570। तो ये थी आपकी वैकेंसीज ऑफिशियली जो उन्होंने अनाउंस करी है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, आगे आता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसे मैंने बताया इसके अंदर डेट्स आती हैं भी, कब नोटिफिकेशन आया था, कब एग्जाम डेट है। तो इसमें देखो भी नेम ऑफ द एग्जाम मेंशन है, पंजाब पुलिस कांस्टेबल। नोटिफिकेशन डेट यानी कि कब नोटिफिकेशन आया था इसका ऑफिशियल, 29 ऑफ फरवरी 2024, यानी कि अभी लेटेस्ट ही आया। नेक्स्ट स्टार्ट डेट, मतलब एग्जाम के जो ऑनलाइन फॉर्म उनको फिल करने की स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट होगी, अभी ये होनी है, दैट इज 14th ऑफ मार्च 2024। और लास्ट डेट क्या है इसकी फॉर्म फिल करने की, दैट इज 4th ऑफ अप्रैल 2024। यानी कि ऑलमोस्ट सभी के पास इनफ टाइम है इस फॉर्म को फिल करने का, इसकी तैयारी करने का, बिकॉज बड़े टाइम से पहले इन्होंने बता दिया है।
आई गेस आपके पास 3 से 4 महीने का समय जरूर मिलेगा इस एग्जाम को पढ़ने का, तैयारी करने का, और उससे आपकी सिलेक्शन के चांसेस बड़े ज्यादा हाई रहेंगे। और लास्ट में एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। और हाँ, यहाँ पर उन्होंने एक हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है, अगर किसी को किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई डाउट रहता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और इवन इन केस अगर आपको और भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, अगर आप पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, हम उसका वहीं पर ही आंसर करेंगे। नेक्स्ट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर क्या मेंशन है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम एज। अभी एज फैक्टर क्या है इसके अंदर, तो ठीक है, इसमें एज फैक्टर काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट सारे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एज फैक्टर मिनिमम की अगर बात की जाए तो कितनी है, 18 इयर्स। और 18 इयर्स कब, ऑन 1 जैन 2024, मतलब 1 जनवरी 2024 तक आपकी एज कितनी हो जानी चाहिए, 18 साल, ठीक है। और मैक्सिमम एज इसमें कितनी मेंशन है, अभी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, दैट इज 28 इयर्स। बट कब, ये भी अगेन वही है कि 1 जनवरी 2024 तक, मतलब अगर आप तब तक ही 28 के होते हो देन इट इज फाइन। अगर आपकी एज ज्यादा हो जाती है तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। हाँ, कैटेगरी वाइज इसमें बेनिफिट रहता है कि भाई यहाँ पर लिखा है अप टू 5 इयर्स, मतलब 5 साल तक का रिजर्वेशन रहेगा, रिलैक्सेशन रहेगा, किन के लिए, एससी कैटेगरी के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, एंड एम्प्लॉय, कौन से एम्प्लॉय भी, पंजाब, अदर स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, तो इनको रिलैक्सेशन रहेगी अप टू 5 इयर्स तक की। और इसमें भी अगर आप बोलोगे कि मैक्सिमम एज, उन्होंने एक चीज मेंशन करी है क्लियरली कि भी मैक्सिमम एज जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 33 इयर्स। यानी कि रिलैक्सेशन में भी ऐसा नहीं है कि किसी को अगर रिलैक्सेशन है तो वो 5 ईयर काउंट करेगा, अगर उसका 5 ईयर काउंट करने के बाद उसका अगर एज 33 को क्रॉस करता तो वो एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, ये हो गया आपका एज का क्राइटेरिया, और इसका हम एक लिंक भी डाल देंगे, ठीक है, जैसे हमने पिछली वीडियो में डाला था। आप लिंक में पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल, उसमें सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज मेंशन है। नेक्स्ट, अब आ जाता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इंपॉर्टेंट है भाई कि भी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए भाई। कांस्टेबल का एग्जाम है तो इस एग्जाम के लिए यहाँ पर लिखा है कि अगर तो कोई भी बच्चा है इसको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता तो उसको क्या चाहिए, 12th चाहिए, 12वीं पास बच्चा चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो जाए कोई कंसर्न नहीं है। बट अगर कोई भी कैंडिडेट आता है एक्स सर्विसमैन, तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया, क्या चाहिए, तब 10th ही चाहिए, सिर्फ एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए, ठीक है। अदरवाइज बाकी जितने कैंडिडेट्स है +2 पास होने चाहिए, अपेयरिंग बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। आप ध्यान से सुनना इस बात को। अगर जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, आर्मी अग्निवीर में क्या था, 8th 10th 12th ये तीनों अप्लाई कर रहे थे, उसमें अपेयरिंग बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। और उसमें अगर किसी ने एग्जाम दे रखे हैं तब वो अप्लाई कर सकता है, एग्जाम दे सकता है। जैसे ही उसका फेज सेकंड स्टार्ट होगा, अग्निवीर की बात कर रहा हूं, तब आपको अपने डॉक्यूमेंट वहां पर दिखाने पड़ेंगे। बट यहाँ पर आपको +2 पास ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव दिस क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 29 जैन 2024, मतलब आपके पास +2 का डिग्री होना चाहिए। एंड यहाँ पर लिखा है कि एक और चीज, एक तो हो गया 12th नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 10th, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th विद पंजाबी एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, ठीक है। आपका 10th में, नॉट 12th, 10th में पंजाबी कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर है। और कई लोग, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, वो एक्स्ट्रा एग्जाम देते हैं पंजाबी का, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। अब ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट, अब आएगा यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। पता चलता है कि कितने पेपर होते हैं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 3 स्टेजेस है भाई, फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, एंड ये थर्ड स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज में जो क्लियर होगा वो सेकंड में पहुंचेगा, जो सेकंड में क्लियर होगा वही थर्ड में जाएगा। तो इस हिसाब से ये प्रोसेस बनते हैं। अब फर्स्ट स्टेज में क्या होगा भाई, पहले तो फर्स्ट स्टेज में आपका एक पेपर होगा जिसको बोलते हैं सीबीटी, एमसीक्यू आएंगे इसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,
और फर्स्ट पेपर जो होगा उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या आएगा। तो फर्स्ट पेपर आपका ये हो गया। उसी में एक आपका सेकंड पेपर भी होगा, यानी कि स्टेज पेन में दो पेपर हैं, ठीक है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। सेकंड पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करते हैं कि सेकंड पेपर में क्या होगा। फर्स्ट में तो आ गया आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ये सारे सब्जेक्ट। सेकंड एक अलग से क्वालिफाइंग पेपर है, वो हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अब जिसका ये पेपर क्लियर हो जाता है वो आ जाता है नेक्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज के लिए। अब नेक्स्ट स्टेज में भी दो लेवल बना दिए, एक किसको बोला जा रहा है, पीएसटी, दूसरा क्या है, पीएमटी। पीएसटी क्या होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, मैंने बोला था कि भी जैसे डिफेंस एंड पुलिस वाले एग्जाम में लिया जाता है। और दूसरा पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है, एक में रनिंग वगैरह होगा, एक में मेजरमेंट, मिनिमम हाइट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, वो सारा रहेगा इसके अंदर। और जिसका ये लेवल क्रॉस हो गया फिर वो आएगा थर्ड स्टेज में, एंड दिस इज द फाइनल स्टेज यू कैन से। इसमें आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका, ठीक है, आपको जो जो डॉक्यूमेंट आपने जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वाले होंगे, या किसी ने कोई रिलैक्सेशन के लिए उसमें अप्लाई करा हो उस कैटेगरी के अंदर, तो उसको वो प्रेजेंट करने पड़ेंगे वहां पर। तो क्लियर हो गया, तीनों स्टेजेस बता दी। फर्स्ट में टेस्ट है, सेकंड में सारा फिजिकल, पीएसटी एंड पीएमटी, थर्ड में सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या आ गया हमारे पास, एग्जाम पैटर्न, बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी एग्जाम पैटर्न यानी कि हम स्टेज 1 की बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न में, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, यू कैन सी जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, पंजाबी एंड कंप्यूटर्स। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 सब्जेक्ट्स हैं। और ये कैसे आएगा, इसको बोलते हैं एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। जीके में कितने क्वेश्चन है, 35, मैथ में 20, रीजनिंग में भी 20, इंग्लिश में 10, पंजाबी में 10 और कंप्यूटर्स में 5। यानी कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किसमें पूछे जा रहे हैं, जीके के अंदर पूछे जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास आ गया मैथ, तीसरे नंबर पे आपके पास आ गया रीजनिंग। तो इस हिसाब से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। और अगर आप सारे क्वेश्चन को ऐड करोगे तो कितने आपके टोटल क्वेश्चन बन जाते हैं, इट इज 100 क्वेश्चंस। और मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स, यानी कि 1 क्वेश्चन कैरी, एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 1 मार्क, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात जो बढ़िया है वो आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए भी बहुत अच्छी है, दैट इज नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो डोंट वरी, आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। अगर गलत भी हो गया तो आपके मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाने वाले हैं, वेस्ट नहीं होंगे, तो थोड़े बहुत गेस लगा सकते हो, बट विद प्रेपरेशन। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, अब एग्जाम पैटर्न क्या आ गया हमारा, कौन सा पेपर, पेपर सेकंड का। अब पेपर सेकंड मैंने पहले बताया था क्या था, क्वालिफाइंग। अब ये कंफ्यूजन, क्वालिफाइंग है क्या चीज है ये, क्वालिफाइंग का मतलब इसके अंदर पंजाबी लैंग्वेज, मतलब पंजाब गवर्नमेंट में पंजाब गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट ये कंपलसरी कर दिया है कि पंजाब के पेपर में अब पंजाब का टेस्ट लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है। और ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और 50 क्वेश्चंस के अंदर टोटल कितने मार्क्स हैं, 50 मार्क्स। अब टाइम कितना मिलेगा, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और यहां पर अगेन नॉन नेगेटिव मार्किंग है। और आपको क्वालिफाइंग अगर बोला गया तो कितने परसेंट नंबर चाहिए इसमें, 50%। 50% नंबर आ जाते हैं, क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये चीज रह गई थी कि अगर हम पिछला वाला जो हम पैटर्न देख रहे थे उसमें जो बेसिकली ये जो पैटर्न था इसमें जो टाइमिंग है वो कितना रहेगा ये हमने डिस्कस नहीं करा था। वो क्या टाइमिंग है हमें, 120 मिनट्स, 2 आवर्स, कितना, 2 आवर्स। तो फर्स्ट वाले पेपर के अंदर 2 आवर मिल रहे हैं हमें, और सेकंड जो क्वालिफाइंग है इसमें कितना मिल रहा है, 60 मिनट्स, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर क्या आ गया हमारे पास, जस्ट अ मोमेंट, यस,
एंड द नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, स्टेज सेकंड। चलो अभी तो हमने फर्स्ट स्टेज करी थी, अब सेकंड स्टेज पे पहुंच गए हैं। सेकंड स्टेज मैंने पहले बता दिया था। सेकंड स्टेज में पहले क्या आ गया, पीएसटी, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो पार्ट वन में फिजिकल स्क्रीनिंग आ गया। अब इसमें भी देख लो फिजिकल स्क्रीनिंग, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होगा। देखो जो रिटन टेस्ट है उसमें तो मेल और फीमेल का सेम लेवल है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट जब फिजिकल की बात आएगी तो दोनों में अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो पहले देख रहे हैं हम मेल के बारे में। तो मेल में रनिंग कितनी है अभी, 1600 मीटर्स, ठीक है। और कितना टाइम मिलेगा, 6 मिनट एंड 30 सेकेंड, ये आपको टाइम मिलेगा इसको कवर करने के लिए। फिर दूसरा इसमें क्या है, लॉन्ग जंप। अब लॉन्ग जंप में कितना करना आपको, 3.80 मीटर्स, आपको 3 चांस मिलेंगे। नेक्स्ट आएगा हाई जंप, और हाई जंप के अंदर कितना डिस्टेंस रहेगा, 1.10 मीटर्स, इसमें भी 3 चांस मिलेंगे। और लास्ट में आपके पास आ जाता है हाइट मेजरमेंट, भी कितनी हाइट चाहिए आपको, हाइट चाहिए 5 फीट 7 इंचेस, और सेंटीमीटर्स में देखोगे 170.2 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट है। तो इसमें भी देख लो भी 4 चीजें रहेंगी आपकी, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड हाइट मेजरमेंट। डन। अब नेक्स्ट करते हैं कि यही सेम चीज किस में आ जाएगी भी, फीमेल के अंदर। तो लेट्स सी फीमेल के अंदर क्या रहेगा। फीमेल में जो रनिंग है दैट इज 600 मीटर, ठीक है, और टाइम कितना है, 4 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। उसी तरह लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप में कितना करना पड़ेगा उनको, दैट इज 3 मीटर्स। अगेन इसमें भी 3 चांस है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी 3 चांस मिलेंगे, किसमें, हाई जंप के अंदर, कितना, 0.95 मीटर्स। और लास्ट में हाइट मेजरमेंट, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन है, यहां पर हाइट कितनी चाहिए वुमेन को, 5 फीट 2 इंच, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 157.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया फीमेल का। तो मेल फीमेल दोनों डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा अभी, स्टेज 3, इंपॉर्टेंट है अभी। स्टेज 3 में क्या चीज आ जाएगा हमारे पास, डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी। तो बोला डॉक्यूमेंट डीवी राउंड जो होता है, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मैंने बोला था भाई, याद रखना ये डॉक्यूमेंट पहले आपको बना के रखने पड़ेंगे, बाद में अगर एट ए मोमेंट आपके पास नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। जब भी आपका टेस्ट क्लियर होगा, अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे भी जाना है, तो जो आपका एडमिट कार्ड है उसका हार्ड कॉपी ही रखना अपने साथ, ठीक है। दूसरा आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए। उन्होंने मेंशन कर रखा है कि इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट, इनमें से कोई एक हो जाए, सारे कैरी करने की जरूरत नहीं, कोई एक ही चाहिए। नेक्स्ट थर्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए भी, एज प्रूफ के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने मांगा तो 12th क्वालिफिकेशन मांगी है, बट 10th इसलिए मांग रहे हैं ताकि एज प्रूफ हो सके। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, उनको क्या चाहिए, 12th सर्टिफिकेट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्वालिफिकेशन 12th रखी है तो उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए, यानी कि 10th का भी चाहिए सर्टिफिकेट एंड 12th का भी चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ, प्रूफ ऑफ पास्ट, यहां पर पास लिखा है, ठीक है, पंजाबी एट मैट्रिकुलेशन लेवल। तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th बोला जाता है इसको। 10th के अंदर बोला था ना कि पंजाबी कंपलसरी है, और पंजाबी का आपका वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आपने कंपलसरी में लिया। अगर आपने एडिशनली उसको क्वालिफाई किया हुआ, क्लियर किया हुआ, तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट आएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए भी आपको, डोमिसाइल, ठीक है। नेक्स्ट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, अगर आपने किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रखा है तो रिजर्वेशन भी चाहिए। तो ये आगे आपके सर्टिफिकेट्स की लिस्ट जो आपको चाहिए होगी। नेक्स्ट अब आता है सिलेबस, ठीक है। अब आएगा कि हमें क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे पढ़ने वाले, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सिलेबस में सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जिसको जीके बोला जाता है। जनरल अवेयरनेस में टॉपिक्स आ रहे हैं यहाँ पर मेंशन, आप देख सकते हो, आपको पीडीएफ में भी शेयर हो जाएंगे। पहला कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स, दूसरा क्या आएगा, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल इंस्टीट्यूशन एंड लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, ये तो कॉमन टॉपिक रहते हैं, हमने लास्ट टाइम भी बताया था, ये कॉमन टॉपिक रहेंगे। जैसे हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ पंजाब। नेक्स्ट उसके बाद क्या आ जाएगा, फोर्थ हमारे पास बेसिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 10th लेवल तक की रहेगा सारा। एंड करंट अफेयर, ये तो हर एग्जाम का पार्ट रहेगा, करंट अफेयर जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस आ जाएगी, ये सारा इसी में रहेगा।
दूसरा हमारे पास आ जाता है क्वांट। भी क्वांट कितने चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पर सारे चैप्टर्स मेंशन है, यू कैन सी सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, बेसिक चैप्टर है 10th वाले, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, एंड उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एंड बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। ये बेसिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको क्रॉस कर देना, ये इसमें नहीं है। तो ये मैथ के चैप्टर है, ठीक है, और इसमें बाय मिस्टेक ये आ गया हुआ फोर्थ वाला पॉइंट, इसको आप कट कर सकते हो। नेक्स्ट अब आएगा मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये रीजनिंग वाला टॉपिक है, ये बहुत आसान होता है, इसमें मैक्सिमम आपके मार्क्स आ जाते हैं। तो इसके टोटल चैप्टर अराउंड 7 है। ये लिखते वैसे 7 हैं, हो सकता है कोई एडिशनल हम चीज ऐड कर दे जब हम कोचिंग के पार्ट में जाते हैं, तो जो सिलेबस दे रखा है उससे एडिशनल कुछ चीजें एक्सेप्शनल आ जाती है, तो उसमें हम चैलेंज नहीं कर सकते, वो डाल सकते हैं। अब फर्स्ट जैसे नंबर एंड लेटर सीरीज, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, पैटर्न कंप्लीशन, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये उन्होंने 7 चैप्टर दे रखे हैं, यही प्रोबेबली तो यही आएंगे, बट फिर भी हम 1 2 3 चैप्टर एक्स्ट्रा करवाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्टेट लेवल में ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास कौन सा आ गया टॉपिक, जर्नल इंग्लिश। भी इंग्लिश का पार्ट तो है ही है, तो इंग्लिश ये 10th लेवल की इंग्लिश है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो पैसेज में क्वेश्चन आंसर आते हैं, ये वो है। उसके बाद पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, यस इसमें ट्रांसलेशन है पंजाबी टू इंग्लिश में। नेक्स्ट, और ये बेसिक लेवल की आएगी, डोंट वरी, इतनी हाई स्केल की नहीं वो डालते। सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन, ये पैरा जंगल जिसको बोलते हैं, वो ये टॉपिक है। एरर स्पॉटिंग, ग्रामर का पार्ट आ गया। नेक्स्ट आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स, ये भी ग्रामर का पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट स्पेलिंग करेक्शन, बेसिक स्पेलिंग में क्या मिस्टेक होती है, या फिर जिसको बोलते हो होमोफोन्स, ठीक है, होमोनियम्स, वैसे ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। और लास्ट में आ गया आपका वोकैबुलरी, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, सेम वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डिजिटल लिटरेसी। यस, इसमें डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस का मतलब कंप्यूटर के कुछ एक बेसिक चैप्टर्स ये भी करवाए जाते हैं। हम इसके लिए अलग से बुकलेट दे देते हैं, अलग से पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं, उसी में आता है, और इसमें मैक्सिमम नंबर आपके आ जाएंगे, डोंट वरी। तो उसमें पहला चैप्टर आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक क्वेश्चन फंडामेंटल्स में, जिसमें आपने सुना होगा कंप्यूटर की जनरेशन वगैरह आती हैं, ठीक है। दूसरा आएगा एमएस ऑफिस, जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट, पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, ये इसका पार्ट नहीं है, ये बाय मिस्टेक इसमें आया। और नेक्स्ट आएगा इंटरनेट। इंटरनेट के कुछ क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा www, वर्ल्ड वाइड वेब, एंड वेब सर्च इंजन कौन से सर्च इंजन, गूगल है, याहू है, कौन कौन से सर्च इंजन है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर्स के, और इसको आप क्रॉस कर लेना, ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, डन। नेक्स्ट आता है हमारे पास पंजाबी। तो इसमें पंजाबी भी है, सिलेबस में दिखाया था। तो पंजाबी लैंग्वेज स्किल के अंदर क्या है, शुद्ध अशुद्ध वर्ड्स, ठीक है, समानार्थी एंड विरोधी शब्द, अंग्रेजी तो पंजाबी अनुवाद, जैसे इंग्लिश में था पंजाबी टू इंग्लिश, और इसमें है अंग्रेजी तो पंजाबी। नेक्स्ट पंजाबी वाक्यांश, मुहावरे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसको हम बोलते हैं मुहावरे। आगे बहुत सारे शब्दां दे एक शब्द का मतलब, वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अनेक शब्दों के एक शब्द, और अनटिठा पैरा। तो ये आपका रहेगा पंजाबी का सिलेबस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट भी, सैलरी कितनी रहती है इसमें, तो कांस्टेबल की सैलरी उन्होंने यहाँ पर बता रखी है अपने नोटिफिकेशन में, कितनी रहेगी, 19,900, बट कितने टाइम के लिए, 3 इयर्स के लिए, 3 साल तक आपकी जो सैलरी है 19,900 तक रहेगी। उसके बाद आपके स्केल रिवाइज हो जाते हैं, अच्छी खासी सैलरी मिलती है उसके बाद, डोंट वरी। तो यहाँ तक अगर आपने देख लिया हो, तो भाई याद रखना कि ये जितनी भी वीडियोस हम बनाते हैं आपके लिए हैं, तो इसके लिए आप प्लीज ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको ये जो इंफॉर्मेशन है कंटिन्यू मिलती रहे, और हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। और सब्सक्राइब करने के लिए, दिस इज द चैनल नेम, ठीक है, आप यूट्यूब पे देख ही रहे हो। नेक्स्ट अब आता है कट ऑफ, इंपॉर्टेंट है भाई,
कि क्या कट ऑफ रहेगा, कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट तो हम बता नहीं सकते कि कितने चाहिए, ठीक है, बट हम प्रीवियस ईयर से हमेशा कवर इस थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। बच्चे इसको ध्यान से देखना, प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ गया था। तो यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरी वाइज है, ये क्या लिखा हुआ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ स्कोर फॉर स्टेज 3। स्टेज 3 तो समझते हैं ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उन्हीं को बुलाया जाता है जिनका कट ऑफ मार्क्स मिनिमम इतना होता है, ठीक है। तो आप इसको अराउंड अराउंड बोल सकते हो, दिस इज द फाइनल कट ऑफ। तो पिछले साल अगर देखा जाए सबसे पहले कौन सी कैटेगरी आती है, जनरल कैटेगरी। तो आप ये वाली कैटेगरी देखो जरा, तो जनरल जनरल कैटेगरी, ओपन और अनरिजर्व कैटेगरी, कितने थे मेल में कट ऑफ, मेल में कट ऑफ रहा इसका दिस वन 75.90 अप्रोक्सीमेटली 76 नंबर। और फीमेल में कितना था, कम था फीमेल में 64। और उसी तरह अगर हम एससी में चले जाएं तो वहां पर कट ऑफ कितना जा रहा है, ये आप कैटेगरी चेक कर लो। तो एससी में कट ऑफ कितना है 65.99 अराउंड 66, यानी 10 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। और वहीं अगर आप फीमेल की बात करोगे तो 56, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मेल और फीमेल में अराउंड अराउंड 10 नंबर का डिफरेंस है। जनरल और एससी कैटेगरी में भी जो डिफरेंस रहेगा वो भी अराउंड अराउंड 10 नंबर का डिफरेंस चल रहा है। तो ये आपके सामने सारी डिटेल है कि क्या क्या कट ऑफ रहा पिछले साल का। ये भी हम आपको शेयर कर देंगे पीडीएफ के फॉर्म के अंदर, लिंक में डिस्क्रिप्शन में ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखेंगे, ठीक है, आप चेक कर सकते हो उसको। नेक्स्ट अगेन हम इस बार आपको बताना चाहते हैं, अभी काफी सारी वैकेंसीज निकली है, दो तरह की वैकेंसीज है जो कि +2 के बच्चों के लिए है, 10th के बच्चों के लिए है। तो समझना जरा ध्यान से, पहला, आप में से कोई भी बच्चा जिसने 10th कर रखी है तो वो अग्निवीर के सारे फॉर्म फिल कर सकता है, +2 कर रखी है वो अग्निवीर के सारे फॉर्म फिल कर सकता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों। क्लियर। इसमें एक बेनिफिट अग्निवीर में क्या है, मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, आरबी अग्निवीर की, उसमें अगर कोई बच्चा अपेयरिंग है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो अपेयरिंग है जिसने पेपर दिए हैं अभी 10th के, ठीक है, तो वो भी पेपर दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद जब स्टेज सेकंड में जाओगे तब आपको उसका डॉक्यूमेंट कोई ना कोई फिजिकल दिखाना पड़ेगा, ये इसका प्लस पॉइंट है। दूसरा, अगर हम इस पेपर की बात करें जो है पंजाब पुलिस कांस्टेबल, इसके लिए +2 पास चाहिए, ठीक है। तो +2 पास चाहिए, यानी कि आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, दैट इज व्हाई उन्होंने पहले मेंशन कर दिया जनवरी तक आपका जो +2 है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये दोनों वैकेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अग्निवीर का पेपर इतना आसान, आप आराम से क्लियर कर सकते हो। मैं इतनी एश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर आता है, रेगुलर पढ़ता है, क्योंकि अग्निवीर के लिए आपके पास अराउंड अराउंड 2 मंथ मिलेंगे, 2 महीने में बड़े आराम से सिलेबस होगा जितना उसमें है। और कांस्टेबल जो बच्चे दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि कांस्टेबल का लेवल अग्निवीर से स्लाइड सा अप होगा, स्लाइड सा अप। जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसका अग्निवीर वैसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों एग्जाम को हिट करो, दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम इस बार आपका क्लियर होगा और आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्का लग जाएगी। अब यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर वी आर स्टार्टिंग द फ्रेश बैचेस, ठीक है, क्योंकि हमारा जीडी का बैच खत्म हो गया, जीडी के बच्चे जा चुके हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कुछ एक का रह गया और बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका भी। अराउंड जितने भी बच्चे हैं जीडी में वो मिनिमम 60 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, कोई 70 करके आ रहा है, तो 60-70 का रेशियो चल रहा है। और द सेम बैच अब खत्म हो चुका, अब हमारा नया बैच स्टार्ट है, ये स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से, मंडे से हमारा नेक्स्ट जो बैच है स्टार्ट हो जाएगा, जिसका जो टाइमिंग यहाँ पर मेंशन है आप देख सकते हो। एक टाइमिंग है 10 to 12, दूसरा 12 to 2, तीसरा हमारे पास है 3 to 5, यानी कि मॉर्निंग के 2 बैचेस है, उसके बाद एक इवनिंग का बैच है। कुछ बच्चे मॉर्निंग में रनिंग करते हैं तो वो इवनिंग में आ सकते हैं, कुछ बच्चे इवनिंग में रनिंग करते हैं, फिजिकल कुछ करते हैं तो वो मॉर्निंग में आ सकते हैं, इसलिए हमने 3 बैच रखे हैं इसके लिए। तो आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर आप हर बार मैं आपको बता रहा हूँ डिजिटल क्लासेस हैं, पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है, आपका बहुत टाइम बचता है, टीचर आपको अच्छे से क्वेश्चन करवा पाता है, आपको विजुअली दिखा पाता है, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती, ना ही टीचर लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट करता है, यहीं पर ही पीपीटी से ही वो सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करवा देते हैं आपको। एमसीक्यूज यहाँ पर करवाना बड़ा आसान रहता है, बच्चों को समझना बड़ा आसान रहता है। तो एक बार इस चीज का एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्योंकि पठानकोट में ये चीज और कहीं नहीं है कि ये डिजिटल क्लासेस सिर्फ आपको दिल्ली या बड़ी सिटीज में मिलेंगी,
पठानकोट के बच्चों के लिए हम ये सर्विस यहाँ पर लेके आए हैं, और आप एक बार आके यहाँ पे फ्री में डेमो क्लास लीजिए, पढ़ के देखिए एक बार यहाँ पर आके, पता चले, उसके बाद ज्वाइन करना ना करना ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट टाइम की तरह इस बार भी अगर तो कोई नया बच्चा देख रहा, कोई नया किसी के पेरेंट्स देख रहे हैं, तो समझना कि हम डिजिटल क्लासेस करवाते हैं, उसमें फायदा क्या रहता है भाई। सबसे पहले तो एलईडी पैनल में टीच किया जाता है भाई, यहाँ पे पढ़ना बहुत मजेदार होता है। दूसरा, रिकॉर्ड हो जाती है क्लास, जो मैंने पढ़ाया वो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा, तो आप जितनी बार मर्जी उस वीडियो को देखते रहो। नेक्स्ट, डिजिटल नोट्स, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो भी नोट्स है डिजिटल बन जाते हैं पीडीएफ में, घर जाके आराम से नोट्स बनाइए जो बनाने हैं। यहाँ पर लाइव क्लास भी मिलती है, अगर बच्चा कोई नहीं आ सकता, दूर से है, तो मिनिमम बहुत अफोर्डेबल फीस के अंदर ये आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। हम इस चीज को क्या बोलते हैं, बेसिकली दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लासेस। हाइब्रिड का मतलब आप घर बैठ के क्लास ले लो, और आप वीक में अगर आना चाहते हो, फेस टू फेस टीचर से मिलकर अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, तो वो भी आ सकते हो। ऑनलाइन लेना, ऑनलाइन भी ले सकते हो। तो वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दोनों कोचिंग का कॉम्बिनेशन है ब्रिलियंट एकेडमी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा फ्री एंड्रॉयड ऐप। ऐप के अंदर मॉक टेस्ट होते हैं, ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल होता है आपके पास, ऐप के अंदर ही आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, सब कुछ वहीं पर अवेलेबल है। डेली करंट अफेयर, बच्चों के लिए डेली करंट अफेयर आता है, 15 क्वेश्चन डेली आते हैं, आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे एग्जाम में ट्रिकर चलता है, जैसे ही ये ट्रिकर के साथ आपके पास आते हैं, तो एक प्रैक्टिस डेली की डेली होती है। और दूसरा, वीकली मॉक टेस्ट जो भी आपको करवाया जाता है, हम उसका वीकली एक टेस्ट लेते हैं। यानी कि अगर मैथ का कोई चैप्टर, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके का, तो उसका एक टेस्ट होता है, उसका स्कोर भी ऑनलाइन ही आता है हमारे पास, हम देख लेते हैं बच्चा कितना पढ़ रहा है, और आपको बच्चों को भी पता चल जाता है कि हमारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए हैं हर चैप्टर के। तो ये था हम किस हिसाब से यहाँ पर कोचिंग डिलीवर करते हैं, जिससे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट, ये हमारी है एंड्रॉयड ऐप। आप यहाँ पर इसको स्कैन करके, या फिर आप ब्रिलियंट एकेडमी EDU PVT LTD को अगर आप सर्च भी करोगे, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड और आपको आईफोन दोनों में ऐप अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड है तो आईफोन अगर किसी के पास उसमें नहीं चलेगी, दोनों में चलेगी। एंड दिस इज द एड्रेस ऑफ द एकेडमी। आप यहाँ पर विजिट कीजिए, नंदा कम्प्लेक्स, डांगू रोड, नेक्स्ट टू ग्रैंड होटल, पठानकोट। द ओल्डेस्ट वन, लाइक इस कोचिंग को करवाते हुए मुझे पर्सनली मोर देन 13 to 14 ईयर्स हो चुका है। और इतने टाइम से आई कैन से, मैं कोई फिगर नहीं बताऊंगा, बट हाँ इतना बता सकता हूँ कि इतना रिजल्ट निकाला है बच्चों का, डिफेंस लगा लो, बैंकिंग लगा लो, एसएससी निकालो, इवन एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम अभी निकलने हैं, सीयूईटी के निकलते हैं, सैनिक स्कूल के निकलते हैं, एएफपीआई के निकलते हैं। तो इनमें से इतने ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट निकाल देते हैं हम, बिकॉज यहाँ पर जो भी चीज करवाना, वी आर कमिटेड टू डिलीवर द क्वालिटी टीचिंग। और हम लोग तीन चीज के लिए यहाँ पर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। पहला क्या रहेगा, यहाँ पर क्वालिटी टीचिंग होगी। दूसरा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जा रहा है। एंड तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो सिलेक्शन रेट बच्चों का वो बहुत बढ़िया होगा। आप जब कोचिंग लोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और मैं बता नहीं रहा था कि कितना सिलेक्शन है, बिकॉज इतनी पिक्स होती हैं, तो वी कैन नॉट शेयर ऑल द पिक्स, क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी रहती है। बट आई कैन कमिट यू वोंट रिग्रेट वंस, अगर आप यहाँ पर आते हो, अब कभी रिग्रेट नहीं करोगे। आप बोलोगे वाओ, एक जगह गए थे, वहां पर कोचिंग लिया था, कोचिंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा लगेगा आपको। जो फैकल्टी है उनके खुद के टेस्ट क्लियर है, यहाँ पर वही फैकल्टी है जिसके खुद के टेस्ट क्लियर होते हैं, वही टीच कर सकता है। और हर सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी है, मैथ के फैकल्टी अलग है, रीजनिंग के अलग है, इंग्लिश के अलग है, जीके के अलग है। तो वी हैव ए सेट टीम ऑफ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स। तो थैंक यू वेरी मच आज की इस वीडियो के लिए। आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, और हम लोग इससे ज्यादा अब कुछ और अच्छी अच्छी चीजें आपसे शेयर करने वाले हैं वेरी सून। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बहुत जल्दी मिलेंगे। और अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आ रही हैं, उनकी जितनी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप बस हमें कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए आपको क्या चीज लाइक अच्छी लग रही है, क्या चीज
आप इम्प्रूव चाहते हो इम्प्रूव करना, और आपके कोई डाउट है आप हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए, वी विल रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम ब्रिलियंट एकेडमी, फ्रॉम गौरव शर्मा। थैंक्स अ लॉट, हैव ए ग्रेट करियर। आप सभी का एग्जाम क्लियर हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। थैंक यू।